अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हाथ रहने वाला है। मैं हूं आपकी शेफ किरण और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाम होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी अफगानी मटन कढ़ाई की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया प्रेशर कुकर, जिसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप ऑयल। आप ऑयल की जो भी चीज़ यूज़ करते हैं इसमें ऐड कर दें। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 kg मटन। इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए पर मैंने मटन को ऐड करने के बाद उसको 2 मिनट फ्राई करके इसका जो कलर है ना वो चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक, जिसको मैंने कूट लिया, और 2 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसके साथ आपने इनको 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इससे जो हमारा मटन है उसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और जो हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया ना उसका कच्चापन स्मेल दोनों ख़त्म हो जाएगी। 3 से 5 मिनट आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ मुझे 8 मिनट हो गए मटन को अदरक लहसुन के साथ फ्राई करते हुए। और ये जो हमारी अफगानी कढ़ाई ना उसका सबसे जो अहम है ना, अहम पार्ट है कि आपने इसको अदरक लहसुन के साथ ऑयल में 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई ज़रूर करना है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। आप अपने प्रेशर के हिसाब से और जितनी देर में गिलाता है उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसको बंद करके 12 मिनट के लिए आपने अच्छे से जो हमारा मटन है उसको 90% तक कुक कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं 12 मिनट के बाद। तो देखिए 12 मिनट के बाद मैं प्रेशर को खोल कर मटन को कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसका चूल्हा ऑन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मटन को कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया 12 मिनट के बाद, और हल्का सा मैंने यहाँ पर चूल्हा भी ऑन कर दिया। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मटन को मैंने 12 मिनट बाद कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया 1 बड़े साइज का प्याज, इसमें मैंने धोकर अच्छे से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है, ये ऐड कर देते हैं। और अगर आप इसकी जगह पे चाहें तो इसमें फ्राई अनियन जो होते हैं ना वो भी ऐड कर सकते हैं, इनका चूरा करके ना। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और सबसे खास बात इस रेसिपी की कि इसमें आप हल्दी ऐड करेंगे और ना ही लाल मिर्च का पाउडर। इस तरीके से आपने उसकी भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है। जितनी ज़्यादा आप इसकी भुनाई करेंगे ना उसका फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें जीरा ऐड कर दूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसको भूनते हुए तो यहाँ पर इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं, और मैंने जीरा डालकर अच्छे से इसको अब भूनना अपने मज़ीद 5 मिनट और इस स्टेज पर आपने क्या करना है कि जो आपका चूल्हा है ना उसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है। लो फ्लेम के बाद हम इसमें आधा कप दही ऐड कर देंगे। इस तरीके से इसको भी आपने मिक्स कर लेना है। इस तरीके से जब आप लो फ्लेम पर दही को डालेंगे ना तो आपका जो दही है ना वो फटेगा नहीं। इसलिए इन छोटे छोटे टिप्स को आपने अच्छे से फॉलो करके आपका खाना है ना जो बहुत ही मज़े का बनेगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। देखिए यहाँ पर इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गया और सारा ऑयल ऊपर आ गया। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको भी मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और सबसे लास्ट हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। और सबसे लास्ट हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून क्रीम, या आप घर पर जो दूध की मलाई उतारते हैं ना वो भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर क्रीम डालने के बाद हमने चूल्हे को ऑफ कर देंगे। और ऑफ करने के बाद आपने क्रीम को मिक्स कर लेना।
इस तरीके से मिक्सिंग काफ़ी अच्छे से करनी है आपने इसकी। और यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे गार्निश के लिए बारीक कटा हुआ अदरक, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार से अफ़गानी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गया। आप इसको आप रोटी या नान जो भी चीज़ आपको पसंद हो उसके साथ खाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपने चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।